मित्रों नमस्कार, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, जिस तरह से दिल्ली में डेवलपमेंट चल रहा है, जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से केजरीवाल पर आफत दर आफत टूट रही है, उस पर आपके सामने प्रतिदिन एक या दो एपिसोड बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने ये सोचा था कि किसी अन्य विषय पर मैं एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली की इस खबर को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं एपिसोड आपके सामने आज भी लेकर के आ रहा हूं। मित्रों, दिल्ली में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में निर्वाचित मुख्यमंत्री है और जेल में बंद है, बिना किसी वजह के उसको कैसे बर्खास्त कर किया जा सकता है और कैसे संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और राजकुमार आनंद ने जब से इस्तीफा दिया है, समाज कल्याण मंत्री थे, 7 विभागों के मुखिया थे, 7 विभाग एक प्रकार से मंत्री विहीन हो गए हैं। हालांकि विभागों को प्रशासनिक रूप से चलाने के लिए वहाँ पर सचिव, विशेष सचिव आदि होंगे, लेकिन क्या एक निर्वाचित सरकार में मंत्री के बिना कोई विभाग चल सकता है? निश्चित तौर पर प्रॉपरली नहीं चल सकता है, ठीक से नहीं चल सकता है, और मंत्री की नियुक्ति भी नहीं हो सकती है, इसलिए कि मुख्यमंत्री केजरीवाल तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री हो गए हैं, जेल में बंद है, और व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री नहीं है। उपराज्यपाल अगर किसी विधायक को या मुख्यमंत्री द्वारा नामित किसी व्यक्ति को अगर शपथ दिलाना चाहें तो दिला नहीं सकते, क्योंकि उपराज्यपाल के पास जो फाइल भेजी जाएगी वह मुख्यमंत्री के दस्तखत से होगी जाएगी, और मुख्यमंत्री दस्तखत कर नहीं सकते क्योंकि वो जेल में बंद है। तो 7 विभाग एक प्रकार से बिना मंत्री के चल रहे हैं, चलेंगे। क्या ये संवैधानिक संकट नहीं है? आखिर संवैधानिक संकट किसको कहते हैं? संविधान के अनुसार अगर कोई सरकार नहीं चल रही है तो संवैधानिक संकट है, ये कानूनहीनता की स्थिति है, व्यवस्थाहीनता की स्थिति है। संविधान में ये नियम नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में रह करके सरकार नहीं चल सकता है, लेकिन यह नियम भी नहीं है कि जेल में रहकर कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है। इसी का फ़ायदा केजरीवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब से मुख्यमंत्री वहां गए हुए हैं जेल में, ईडी की मार्फत लगभग 20 दिन हो गया है। 20 दिन में दिल्ली में व्यवस्थाहीनता जैसी स्थिति है। पूरी आप पार्टी और शेष बचा मंत्रिमंडल, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय आदि सहित सभी मंत्री केवल आंदोलन के मूड में हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास केजरीवाल को बर्खास्त करने का पर्याप्त आधार है, लेकिन अभी बर्खास्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि केजरीवाल इस नाजुक मौके पर बर्खास्त हों, इसलिए कि अगर उनको बर्खास्त कर दिया गया तो वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि हमको बर्खास्त कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर विपरीत निर्णय दे सकता है। इसलिए पूरी तरह से मामला पक जाएगा। अभी एक आध मंत्री और इस्तीफा दे सकते हैं, या आप में दो फाड़ की स्थिति बन सकती है। ऐसे में जब व्यवस्थाहीनता ज़्यादा बढ़ जाएगी तब राज्यपाल के पास इस सरकार को बर्खास्त करने का पर्याप्त आधार हो जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप करने से बचेगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन का मामला गया था, तो
वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है नैतिकता का सवाल उठाया था और ये कहा था कभी भी आप मंत्री बने हुए हैं। उसके बाद सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में इसी आधार पर जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस्तीफा दे दिया था और देश में जेल में बंद 1-2 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया था सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल को और बेइज्जत होना है और उनका जो उनकी धूर्तता है उसको और अनावृत होना है जनता के बीच में, इसलिए अभी उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी। इस बीच उन पर संकट और बढ़ गया है क्योंकि उनके निजी विभव कुमार को बर्खास्त कर दिया है उपराज्यपाल ने। क्यों? क्योंकि उनकी नियुक्ति अवैध थी, कॉन्ट्रैक्ट नियमों के खिलाफ थी, इसलिए उनको बर्खास्त करके उपराज्यपाल ने उनको बर्खास्त करके अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ा दिया है। दूसरा संकट क्या आया कि कविता सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक ईडी की गिरफ्त में थी और उसके बाद जो है वो जेल गई थी और जेल से उन्होंने जमानत के लिए दिया था जिसमें जमानत उनकी खारिज हो गई थी। अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आप पूछेंगे सीबीआई ने क्यों गिरफ्तार किया? मैं बताता हूं, सीबीआई ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा आर्थिक नजरिए से मामले की जांच करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। अभी तक ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस की जांच कर रही थी, उसके तहत के कविता ईडी की गिरफ्त में थी और अब सीबीआई की गिरफ्त में है। निश्चित रूप से मानिए कि अब अरविंद केजरीवाल का संकट और बढ़ने वाला है। इस बीच जो आप के लोग यह अफवाह फैला रहे थे कि उनकी तबीयत दिनों दिन खराब हो रही है, तिहाड़ जेल की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है पिछले 10 दिनों में। क्यों? हालांकि 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल में आए थे। 10 दिनों में उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उनका शुगर मेंटेन है। तिहाड़ जेल के सूत्रों का ये कहना है कि अगर वो इंसुलिन न भी लें तब भी उनकी तबीयत बराबर रह सकती है, ठीक रह सकती है। तो अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से संकट बढ़ रहा है उसके देखते हुए ये कह सकते हैं कि अभी वो जल्दी छूटने वाले नहीं हैं और केंद्र सरकार ये चाहेगी कि वो अधिक समय तक तब तक जेल में बंद रहें जब तक कि जनता के बीच उनकी ईमानदार की छवि और टूट न जाए और बिखर न जाए और पूरी तरह से उनका भ्रष्टाचारी कारनामा अनावृत न हो जाए। परिवर्तन के लिए आए थे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, और जैसा कि राजकुमार आनंद ने कहा कि आए थे तो व्यवस्था सुधारने के लिए, ईमानदारी से शासन चलाने के लिए, लेकिन व्यवस्था तो नहीं बदली, नेता जरूर बदल गए। नेता का मतलब केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के साथी और आपके प्रमुख नेता पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये मानकर चलिए कि अभी और मंत्री जेल में जा सकते हैं। अभी तो राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया है। चर्चा है कि जो उनके राज्यसभा सदस्य हैं 2-4 वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये निश्चित मान करके चलिए, यानी इनका संकट बढ़ने वाला है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।